नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री आद्य शंकराचार्य विरचित अपरोक्ष अनुभूति है, हिंदी अनुवाद सहित। पुस्तक का कोड 203 है। पतली सी पुस्तक है, कुल 32 पृष्ठ हैं, जिसमें अपरोक्ष अनुभूति 30 पृष्ठ तक है। यहाँ बैक कवर पर गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी दी गई है। पुस्तक में कुल 144 श्लोक हैं और ये अंतिम के 2 पृष्ठों पे नित्य पाठ, साधन और कर्मकांड हेतु जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें हैं उसकी जानकारी दी गई है। पुस्तक के अनुवादक श्री मुनीलाल जी हैं। गीता प्रेस से प्रकाशित अन्य ग्रंथों के भी अनुवादक हैं। अगर आपने अध्यात्म रामायण पर वीडियो देखी होगी तो अध्यात्म रामायण जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है उसके भी अनुवादक श्री मुनीलाल जी ही हैं और उन्होंने अन्य ग्रंथों का भी अनुवाद किया है। मूल्य केवल 5 रुपये है। विषय सूची, पुस्तक में अध्याय नहीं है परंतु जो श्लोक हैं उनको ग्रुप करके यहाँ विषय सूची दी गई है। मंगलाचरण, ग्रंथ का प्रयोजन, साधन चतुष्टय, विचार का प्रकार, आत्मनात्म विवेक, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञानोपदेश, द्वैत मिथ्यात्व, जगत की ब्रह्म रूपता, प्रपंच का मिथ्यात्व, ब्रह्म की सर्वात्मकता, देहात्मता का निषेध, प्रारब्ध का निराकरण, निधि ध्यासन के 15 अंग, समाधि के विघ्न, ब्रह्म की वृत्ति का महत्व और वृत्ति ज्ञान का साधन। यहाँ शंकर भगवान का एक सुंदर चित्र है। फिर अपरोक्षानुभूति प्रारंभ हो रही है। पुस्तक के विषय में हमने पिछले वीडियो में जो अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित अपरोक्षानुभूति है उसका अंग्रेजी संस्करण, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उन्हीं विषयों पर पुनः इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। इसमें केवल इस पुस्तक के बारे में जानकारी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ बोल्ड में संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, फिर उसका बहुत ही सरल भाषा में हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए, विषय सूची में जो दिया गया है यहाँ हेडिंग के रूप से प्रस्तुत किया गया है, मंगलाचरण, ग्रंथ का प्रयोजन, साधन चतुष्टय। और इसी प्रकार गीता प्रेस की पुस्तक है तो प्रिंट क्वालिटी और फॉन्ट का कोई इशू नहीं है, पढ़ने में सरल है। इसमें केवल हिंदी अनुवाद है, तो जो विशेष जानकारी है या उस संदर्भ में कुछ जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपको इसमें नहीं उपलब्ध हो पाएगी। कहीं कहीं नोट के रूप में जानकारी दी गई है, लेकिन व्याख्या और टीका टिप्पणी उपलब्ध होने से समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। परंतु हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए यह उत्तम पुस्तक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विषय वस्तु तो वही है जो रामकृष्ण, क्योंकि पुस्तक भी वही है। तो ये है अपरोक्ष अनुभूति। बाकी इसमें कुछ विशेष वही उन्हीं विषयों पर दोबारा चर्चा करने का प्रयोजन नहीं है मेरा। तो आशा करता हूँ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित इस अपरोक्ष अनुभूति के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। केवल 5 रुपये की पुस्तक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ें। मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ी हैं। पहले मैंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित या हिंदी अनुवाद पढ़ी थी, तो पढ़ने में थोड़ी सरलता रही, और जब दोबारा उसके बाद पढ़ने में जब रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित अंग्रेज़ी संस्करण पढ़ा तो उसको पढ़ने में, समझने में थोड़ी सहायता मिली। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा था कि अच्छा भी ये इस विषय के बारे में चर्चा हो रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।